अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। इतने सारे पत्र, उन पत्रों को पढ़ के मुझे अपनी बेटी का एक नया रूप पता चला। इतना सब कुछ लिखा था उस पत्र में, पर आत्मा एक ही, एक बेटी के लिए अपनी माँ का प्यार। क्यों बिरवा, क्यों? तुमने क्यों छिपाया सबसे? आखिर हमेशा तूने अपना बुरा पहलू क्यों दिखाया सबके सामने? सच क्या है बिरवा? बोल बिरवा, सच क्या है? बिरवा, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि सारंग के साथ तुम्हारा ये लगन एक बलिदान है, प्यार नहीं। अगर तू किसी सबसे ज्यादा प्यार करती है तो अपनी माँ से करती है ना, तो तुझे उसी माँ की कसम। बिरवा, बता कि मुझे सच क्या है? आखिर इतना बड़ा बलिदान क्यों किया तूने बिरवा? क्यों दिया तूने इतना बड़ा बलिदान? क्यों बिरवा, क्यों? बिरवा, तुम्हें मेरी कसम बताओ बिरवा, तुमने ये लगन क्यों किया? इतना बड़ा बलिदान क्यों? ये त्याग था या समर्पण? बताओ मुझे बिरवा कि तुमने लगन क्यों किया बिरवा? तुम्हें मेरी कसम। माँ, माँ, मैं ये सच्चाई किसी को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपको पता चल ही गया ना। माँ उन्ना, माँ बच्चों की रग रग पहचानती है। मैंने तो सारी सच्चाई जान ली है। बस एक बात जानिए बिरवा कि तुमने ये लगन क्यों किया बिरवा? बताओ ना मुझे, क्यों किया? माँ, किसी की मदद करने के लिए किसी के सामने जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किसी को बताए या जताए बिना उसकी मदद करना, ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं और सारंग पहली बार लंदन में मिले। 3 महीने के लिए मैं लंदन गई थी, बेलमोंट यूनिवर्सिटी में अपना कोर्स करने के लिए। वहां मेरी मुलाकात सारंग गोयल जवेरी से हुई। उसने मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मैंने स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों में प्यार हो गया। तुम पापा से हमारे बारे में बात करने कब आ रहे हैं? जब तुम कहो। तुम्हारी बात कभी टाली है क्या मैंने? नहीं सारंग, जब हम धर्मपुर जाएंगे ना, तो जिस जेल में संतू माँ को रखा गया है, हम वहां जाएंगे उनसे मिलने के लिए। घर में किसी ने मुझे मिलने नहीं दिया, लेकिन तुम्हारे साथ मैं जरूर जाऊंगी। आओगे ना? ऑफ कोर्स। तुम एक काम करना, मुझे सारी लिस्ट दे देना, किससे मिलना है, किससे क्या बात करनी है। लेकिन प्लीज मुझसे शादी जरूर कर लेना। सारंग, अभी तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। जाओ?
देखो मैं कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती हो, इतनी पढ़ने की जरूरत क्या है? सारंग, नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सारंग ये क्या नाटक है, तुम जाओ चलो। शाम को पक्का? पक्का। राइट। फिर एक दिन पढ़ाई खत्म करके मैंने सोचा सारंग से मिलके उसे अचानक सरप्राइज देती हूँ, तो मैं खुशी खुशी उसके हॉस्टल तक चली गई। बस कुछ समय और तुम सबके लोन्स लौटा दूंगा। डियर, तुम्हें पता है कि इस एक साल में हमने तुम्हें कुछ 20,000 पाउंड्स के लोन दिए? इंडियन करेंसी पता है करोड़ के लगभग होते हैं। कब लौटाएगा ये बता? लौटा दूंगा यार। इंडियन करेंसी में तेरे कितने? 20 लाख। 30 लाख। 45 लाख। बस कैलकुलेट करके रखो, सबके पैसे लौटाऊंगा। बट लौटाएगा कैसे? तेरे डैड तो तुझे पैसे ही नहीं देते। मेरे डैड मुझे पैसे नहीं देंगे, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता है। मैंने तुम लोगों से जितने पैसे लिए वही नहीं, बल्कि तुमने यहाँ रहकर अय्याशी में जितने पैसे गंवाए ना, वो सब भी लौटाऊंगा। लौटा तो देगा, मगर इतने पैसे लाएगा तू कहां से? कौन देगा तुझे? मेरी गर्लफ्रेंड, बहुत पैसे हैं उसके पास। बस एक बार वो मुझसे शादी करने के लिए रेडी हो जाए, उसके बाद उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी। अरे विवाह, तुम वो तो मैं ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ मजाक कर रहा था। देखो प्लीज मुझे। उस दिन मुझे सारंग की असलियत पता चली कि वो क्या चाहता है। वो मुझे नहीं चाहता, मेरे पैसे चाहता था। उसके बाद मैंने सारंग से बात करना छोड़ दिया। कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? देखो वो उस दिन सिर्फ मजाक था। मेरी बात सुनो बेटा प्लीज। लगभग 1 साल पहले जब मैं धर्मपुर वापस लौट आई थी, तब मेरी मुलाकात मोंगी से हुई। वो घर की सबसे लाडली बन गई थी। बाहर रहने और पढ़ने की वजह से मैं उससे मिल ही नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद जब मैंने उसे देखा, तब वो वैसे नहीं थी जैसे मैंने सोचा था। हाँ माँ, अपनी मेहनत से अपने पैरों पे खड़ा होना उसने नहीं सीखा था माँ। हितेन भाई। मूंगी, केम जे तू? मैं ठीक हूँ हितेन भाई, आप कैसे हैं? मजा में। हितेन भाई वो मैंने खबर है दिवाली आ रही है और तुझे नए कपड़े खरीदने, यही ना? रुक, ये ले, तुझे जो पसंद है वो ले। अरे थैंक यू हितेन भाई। और भी कुछ चाहिए तो बता देना। घर का बंटवारा तो हो चुका था, पर मूंगी के लिए हितेन भाई और तोरल भाभी के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ था। उनके प्यार ने मूंगी को बहुत बिगाड़ दिया था। सब लोग उसकी छोटी बड़ी हर जरूरत पूरी कर देते थे, इसलिए मूंगी ने आत्मनिर्भर होने की जरूरत कभी नहीं समझी, जो एक लड़की के लिए बहुत ही जरूरी है। और फिर मुझे एहसास हुआ, मूंगी को आगे बढ़ाने के लिए मुझे उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा। सबने उसे इतना सहारा दे रखा था कि उसने अपनी जिंदगी और करियर के बारे में सोचा ही नहीं। सब उसके साथ बहुत अच्छी तरह से बात करते, लेकिन मैंने उसके साथ सख्ती बरती ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। बिरवा बहना, आपने मुझे बुलाया? हाँ मूंगी, एक बात बताओ, इस मायावंशी परिवार से किस रिश्ते से तुम जुड़ी हो, जो तुम इस घर को इतना अपना समझती हो? बताओ। बिरवा बहना, उस संतो कोई भी हो मूंगी, तुम किस रिश्ते से जुड़ी हो इस घर से? बोलो। एक्चुअली मूंगी, तुम इस घर की 2 बहुओं की बहन हो। देखो मूंगी, इस घर में रोज आना जाना, जब जी चाहे कुछ भी मांग लेना, खेमी भाभी और संतू की बहन होने का और हितेन भाई की कमजोरी का फायदा उठाना, ये सब नहीं चलेगा। फायदा उठाना है तो खुद का फायदा उठाओ, खुद कमाओ,
खुद मेहनत करो। पर फिर वह ना मुझे कुछ आता ही नहीं है। तुम्हें नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी ना। तुम मेरे साथ काम करोगी, मैं जो भी कहूंगी तुम वैसे करो, ठीक है? मूंगी के साथ सख्ती से पेश आके मैंने उसको अपना हुनर दिया, अपने काम करने का जुनून दिया। मैंने उसे बार बार ये दिखाया कि वो मुझसे कम है, ताकि उसमें मुझसे ज्यादा, मुझसे बेहतर होने की क्षमता हो। वक्त यूं ही बीता रहा और उसके बाद जब मैं एंटवर्प से अवार्ड लेके वापस आई तब मैंने आपको देखा। पर मूंगी की जिंदगी सुधारने के लिए मैंने जो सबके सामने सख्ती होने का पर्दा लगा रखा था, कई बार वो पर्दा हटाने के लिए मैं आपके सामने आई थी। कई बार आपसे बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मैंने देखा घर के लिए आपका रूप बदल गया था। ये घर जितना आप सबका है उतना ही मेरा है। आप मेरे मालिक हैं और आज से मैं इस घर की मालकिन हूं। तब मैं समझ गई आप घर को सुधारने आए हैं। आपको लगा कि आपके ये नाटक के पीछे आपकी असलियत कोई नहीं देख पाएगा, और आप सही थे। कोई नहीं देख पाया सिवा मेरे। आप जैसा एक खेल में ही खेल रही थी। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसके बाद सारंग धर्मपुर आया। उसने मुझे बहुत जीतने की कोशिश की, पाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई। माँ, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये अतीत किसी को पता चले। वैसे भी मैं अब उससे प्यार नहीं करती हूँ, इसलिए उसे देख के भी मैंने अनदेखा कर दिया। मैंने ऐसे दिखाया कि मैं उसे जानती भी नहीं। इनफैक्ट उसने भी ऐसे ही बर्ताव किया। लेकिन उसके बाद उसको मेरी कमजोरी के बारे में पता चला। मेरी कमजोरी जिसका नाम था मूंगी। कहो मूंगी, क्या सोचा तुमने? मैंने सोचा कि मैं सारंग मूंगी के करीब आने लगा। ये सब कुछ जानबूझकर करने लगा वो, क्योंकि उसे पता था कि मैं मूंगी की कितनी परवाह करती हूँ। मूंगी के करीब आना सिर्फ एक बहाना था। असल में तो उसे मुझे पाना था। उसे अच्छी तरह से पता था कि इस सब का वो फायदा उठा सकता था, और उसने ऐसा ही किया। मुझे जलाने के लिए नहीं, पर मुझसे हाँ बुलवाने के लिए। उसने एक बार नहीं, कई बार कहा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं मूंगी से शादी कर लूंगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मूंगी और सारंग एक दूसरे से प्यार करने लगे। मूंगी सारंग के प्यार में खो चुकी थी। तब मैं कह भी नहीं पाई कि ये लड़का गलत है, क्योंकि वो मानती ही नहीं। सारंग ने सबके सामने, मूंगी के सामने अपने आप को अच्छा साबित कर दिया था। मूंगी और सारंग की शादी तय हो चुकी थी, और वो मूंगी को शादी के मंडप तक ले आया। सारंग के चंगुल से मूंगी को छुड़ाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए शादी के 2 दिन पहले मैं सारंग से मिली। क्या सोचा था?
वही जो तुम सोच रहे हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मैं सबके सामने बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा बुराई का एक पहलू और सही, इसलिए मैंने सारंग से शादी कर ली। हाँ माँ, मैंने मोंगी को बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली। मैं जो खुशी मना रही हूं ना, वो मेरी शादी की खुशी नहीं है। मैं इसलिए मना रही हूं क्योंकि मैंने मोंगी को सारंग से आजाद करवाया। अब मोंगी मुझसे नाराज है ना, लेकिन जब उसको सच्चाई के बारे में पता चलेगा ना, वो बहुत खुश होगी। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया, बल्कि मैंने बलिदान लिया है। एक माँ की ममता का बलिदान लिया है मैंने। मोंगी के पास एक दीदी के रूप में एक माँ ही तो थी उसके पास, और कोई नहीं था उसके पास। जब माँ जेल गई, मेरी माँ जेल गई, तो मैंने अपनी माँ से उसकी जिंदगी नहीं, बल्कि मोंगी से उसकी जिंदगी छीन ली। माँ वो होती है जो अपने बच्चों को सही सलाह देती है, सही राह पे चलाती है। इंसान और भगवान के बीच का पुल होती है माँ। बच्चों और पिता के बीच कड़ी होती है माँ। माँ वो होती है जो अपना अस्तित्व ना खो के भी अपने बच्चों को रिश्ते बनाने सिखाती है। माँ का केवल एक ही रंग होता है, लेकिन अपने बच्चों के लिए माँ खुद रंग जाती है। वो अपने बच्चों को सारे रंगों में घुलना मिलना सिखा लेती है। जिंदगी के हर रिश्तों के साथ, हर रंग के साथ होती है माँ। और मैंने मोंगी से उसके सारे रंग छीन लिए। बदले में मैंने मोंगी को अपना हुनर दिया, उसे अपने तरीके से वापस किया। सच कहूं, मैंने मोंगी के लिए कुछ नहीं किया माँ। उन सब के लिए भी मैंने कुछ नहीं किया जिनको मैंने आपसे छीना। मेरे सर पर सबसे बड़ा ऋण मेरे पिता का है, जिसने सबको त्याग दिया। दुनिया से दूर रहे वो, अपनों से दूर रहे वो। सिर्फ वो एक गम है, एक गम है कि वो 10 साल में अपने पिता को लौटा नहीं पाई। वो रिश्तों के ऋण में चुका नहीं पाई। हाँ, मैं अपने पिता का गम कम नहीं कर पाई, लेकिन वो ऋण चुकाने की कोशिश की मैंने। पापा का कारोबार संभाल के, सूरज को अच्छे तालीम के लिए अमेरिका भेज के, मोंगी को अपना हुनर देके। जब सूरज अमेरिका से वापस लौट आया, जब मोंगी अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तब मुझे लगा कि आप यहां होती तो आप भी यही करती। शायद इसी तरह मैंने कहीं ना कहीं आपके ना होने का ऋण चुकाने की कोशिश की। सिर्फ कोशिश। इन सारे कोशिशें के बाद भी सच कहूं, मैंने किसी का कोई भी ऋण नहीं चुकाया। मैंने अपने दिल का बोझ कम कर दिया। मेरे दिल का, मेरे आत्मा का शर्मिंदगी का बोझ, उन सबसे एक माँ की जिंदगी छीन लेने का बोझ। हाँ माँ, मैंने उन सब से एक सबसे बड़ा रिश्ता छीन लिया था। पापा को कहते हैं ना, बंधनी। बंधनी यानी कि हर रिश्ते से बंधी हुई। और मैं वो थी जिसने हर रिश्ते को तोड़ा। आपने बंधनी के हर रिश्ते को बांधने के लिए सबको त्यागा, सब कुछ छोड़ा। और मैं वो थी जिसने हर बंधन को तोड़ा, हर बंधन के रिश्ते को तोड़ दिया मैंने। आज मैंने जो कुछ भी किया,
वो आपके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपकी जिंदगी आपके नाम कर दी ना, वो कुछ भी नहीं है इस बंदनी के सामने। जिसको देख के लगता था कि एक माँ हार गई है, एक औरत के अंदर की माँ हार गई है, पर आज पता चला कि उस माँ की जीत हुई है। समझ में नहीं आता कि मैं इस बात की खुशी मनाऊं कि मैं अपनी बेटी को जैसी बनाना चाहती थी वो वैसी बन गई, या फिर इस बात का दुख मनाऊं कि मेरी बेटी ने किसी और के लिए अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। समझ में नहीं आता कि मैं अपनी बेटी को मारूं उसकी बेवकूफी पर, या फिर मैं उसे शाबाशी दूं। मुझे आज मेरी फिर वो वापस मिल गई है।